आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। अभिनंदन है इस वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी को। आशा है कि पिछले एपिसोड्स काफी लाभदायी रहा होगा। और कोई प्रश्न है आप लोगों का या कोई कुछ बोलना चाहते हैं उस पर कोई या कमेंट्स, उसमें कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी विषय के ऊपर। आज का जो ये एपिसोड है, मैं उसके पहले स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो अ, काशी सनातन धर्म की जो नगरी है हमारे देश की, वहां से जुड़ते हैं। प्रणाम सर। आपको प्रणाम आनंद आनंद। करने से मुझे लगता है मैंने काशी को प्रणाम किया, आनंद आनंद। तो दो लाभ मिलती है साथ साथ। और काशी की जो विस्डम है, जो ज्ञान है, हमें इस एपिसोड्स के द्वारा प्राणाराम हिंदी का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, वेदांत दर्पण, ये 80 एपिसोड है, 80 एपिसोड। तो 1 से 80 तक हमें ये ज्ञान वहां का आ रहा है, वेदांत की छाया में, वेदांत के दृष्टि से जैसे बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग जुड़ते हैं, आप लोगों को मालूम है। देखिए उसको। सर, आज का जो टॉपिक मैंने देखा कि आप बताएं, आपसे पूछना चाहेंगे, वेदांत आत्मा को लेके है, शरीर का नहीं है, देह का नहीं है, देह का नहीं है, बुद्धि का नहीं है, किसी चीज का नहीं है। इसलिए हम वेदांत दर्पण कह रहे हैं। पर जो प्रश्न है समाज को लेकर के, उस स्तर को, उस सिचुएशन, उस परिस्थिति में वेदांत किस प्रकार उसको देखेगी, या क्या होना चाहिए। हम तो उपाय बता, आप उपाय पूछेंगे सर आपसे कि समाज के अच्छे के लिए और पॉजिटिव आगे आने के लिए क्या करना चाहिए उस पर, क्योंकि ये गंभीर विषय है। समलैंगिकता, अर्थात जो लेस्बियनिज्म है, सेम सेक्स के अंदर जो रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो पुरुष हो नारी हो, प्रकृति के अनुसार पुरुष और नारी में होना आश्चर्य नहीं है, ये स्वाभाविक है। और वो उसका कारण भी दिया गया है कि वो सृष्टि करती है उससे। परंतु जो समलैंगिकता है उसको महामान्य अदालत ने स्वीकृति दी है हमारे देश की। और इस तरह से समाज में ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बढ़े। पर उसकी विकृत रूप दिखाई दे रही है आगे आने वाले जनरेशन से। मैं उसकी विकृत रूप देख रही हूँ। इधर ही दिल्ली के किसी कॉलेज की कहानी मैंने देखा। एक ऐसे आजकल जो हो रहा है, वहां के प्रोफेसर्स बोलते हैं इस प्रकार से। उसका जो एक मेन चीज होगा सर, क्योंकि समलैंगिकता में जैसे विवाह हो जाता है, अगर तो वो विवाह बंधन में बच जाते हैं, तो उनके जो बच्चे नहीं हो रहे, तो उससे क्या होता है कि सृष्टि नहीं हो रही है, परिवार नहीं बन रहा है। परिवार नहीं बनेगा तो समाज नहीं बनेगा, कस्बा नहीं बनेगा, ग्रुप्स नहीं बनेंगे, समाज नहीं बनेगा। तो ये उसकी 1 2 3 4 5 6 ऐसे केसेस होते होते सर, अगर ये बढ़ते बढ़ते ये लाइन बढ़ती गई, तो अंत में क्या रहेगा, सृष्टि का क्या रहेगा, और क्या उसकी रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार समाज में कैसे क्या होगा। अर्थात ये जो चीजें हैं, कभी कभी बड़ा भयानक लगता है ये दृश्य। कृपया सर आप उजागर करें, अगर मेरे में समझने में भी कहीं कोई गलती है वो आप क्लियर कर सकते हैं इसमें। कृपया बताएं सर। संघमित्रा जी, ऐसा है कि पहले तो आपने काशी को प्रणाम किया, तो काशी की ओर से आपको भी प्रणाम और आनंद। और इसको दोहरा रहे हैं कि जैसे वाराणसी एक भौगोलिक क्षेत्र है,
काशी उसी तरह से एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। जब ये क्षेत्र शब्द अध्यात्म के साथ जुड़ता है तो ये फिर वो गीता का क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। यानी जी उस क्षेत्र में विश्व ब्रह्मांड नहीं आता, वाराणसी या लखनऊ या दिल्ली नहीं आता, वो एक दूसरे स्तर का क्षेत्र है जहाँ पर भौतिक भी है, अधिभौतिक भी है और दैविक भी है। उस क्षेत्र में जो उसका जो उसको उसका जो करता है वो क्षेत्रज्ञ है। श्री कृष्ण उसको कहते हैं मैं क्षेत्रज्ञ। काशी उसी अर्थ में क्षेत्र है, तो उसी क्षेत्र की ओर से काशी क्षेत्र या बुद्धिज्म में जिसको मंडल कहा गया है, वहां से आपको प्रणाम भेजा जा रहा है। ठीक है, वहां से आपको प्रणाम आनंद। अब जो आपने प्रश्न किया चेतना के जिस स्तर की बात है, उसमें पहली बात तो आपको लग रहा था कि वेदांत दर्पण भी विषय है कि नहीं, और वेदांत दृष्टि से इसको कैसे देखें या वेदांत से ये जुड़ता है कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जगत के किसी भी विषय पर बात नहीं कर सकते वेदांत की ओर से, क्योंकि वेदांत अगर कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत तो पहले ही मिथ्या हो गया। अगर ये दृष्टि वेदांत की है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो जगत के किसी व्यक्ति को संबोधित करके, किसी विषय को संबोधित करके, किसी विचार को संबोधित करके कभी कोई बात ही नहीं हो सकती। अब इसको गौर करिए कभी। ये शायद पहली बार ये कहा जा रहा है कि हम जगत की किसी विषय, किसी समस्या पर कोई बात नहीं कर सकते अगर हम वेदांत की दृष्टि से बात कर रहे हैं, क्योंकि जगत तो मिथ्या है, तो मिथ्या पर हम क्यों बात करें। हम सत्य को लेकर बात करेंगे, सत्य को लेकर किससे बात करेंगे जो सत्य के क्षेत्र में है, मिथ्या के जगत में नहीं है। इसलिए मिथ्या के जगत में वेदांत का प्रचार प्रसार, वेदांत की दृष्टि पर बातचीत, उपनिषदों का संदेश, उपनिषद या औपनिषदिक ग्रंथों का अध्ययन, पारायण या बताना, सभी तो निर्मूल हो जा रहा है ना। बिल्कुल सर। तो रिलेशनशिप ही नहीं। अगर वेदांत की दृष्टि है कि आत्मा जो है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो जगत एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वेदांत की बात हम किससे करें। किससे एक तो करें। ये क्लियर हो गया, तो इस तरह से कभी देखा नहीं गया बात। दूसरी बात है, जितना सरल प्रश्न आपने जो किया, बहुत सीधा सरल प्रश्न है कि अगर ये जो अप्राकृतिक सह संबंध है पुरुष पुरुष का, इसको समलैंगिकता कहते हैं, स्त्री स्त्री का, जिसको महिला समलैंगिकता या लेस्बियनिज्म कहते हैं, अगर ये बढ़ता रहा तो परिवार समाज आदि का क्या होगा। इसका बहुत अच्छा उत्तर यही हो सकता है, सीधा सरल, कि बहुत अच्छा होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। अगर इसमें लाइट मूड में सवाल को देख जी बिल्कुल कि बिल्कुल। चाइना के पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे हो, भारत में जो पहली समस्या है भारत देश में वो है कि पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ये समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। 73-4-5 की बात मुझे याद आती है, जब श्रीमती गांधी ने कहा था कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, उन्होंने कुछ नीतियां भी बनाई। हमें याद आता है उस समय, ये इमरजेंसी से पहले की बात है, 74-5, उस वक्त की आदत है जब मैं किशोरावस्था युवावस्था में। तो पॉपुलेशन यहाँ की बड़ी समस्या है। हो सकता है प्रकृति की ओर से ही यह अप्राकृतिक चीज का संदेश है, ताकि मैं विनाश करूं, इससे बढ़िया है कि मनुष्य खुद ही ऐसा कुछ करे। तो मनुष्य में भी प्रकृति है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, तो परिवार संतान उत्पत्ति ये सब चीजें अपने आप रुक जाएगी। तो हो सकता है एक उसके लिए ही कई बार विद्रुपता और विकृति कोई अच्छा काम कर जाए, जैसे कि आपके संगीत में होता है, सुर सुर सुरीला होना बेसुरा होना तो ठीक है, कई बार विवादी स्वर लगा देने से वो और खूबसूरत हो जाता है। तो हो सकता है कि ये जो प्रकृति की विकृति जो जैसे हम कह रहे हैं, हो सकता है वो प्रकृति का प्रपोज्ड विवादी सुर है, जिससे उसको पूरे विश्व ब्रह्मांड को ठीक ठाक करने के लिए ऐसा ऐसी एक विकृति जो हमें दिखती है, क्योंकि हमारे पास एक आदर्श की आकृति है कि पुरुष स्त्री में ही
लैंगिक संबंध या साचर्य या सहवास ये होना चाहिए। सेक्सुअल रिलेशनशिप पुरुष स्त्री में होता है। अब जब ये नहीं दिख रहा है, पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री दिख रहा है, तो हमें वो अप्राकृतिक या विकृति लग रही है ना। अब मैं आपको एक दूसरी जगत में ले चलता हूँ जहां पर ये विकृति आपको दिखेगी, अभी नहीं दिख रही। ठीक है, मैं इस विषय को यहीं पर रखकर थोड़ी देर के लिए एक दूसरे विषय की ओर ले जाता हूँ। उसमें आपको दिखाएंगे कि ये विकृति दिख ही नहीं रही है। ठीक है, अब उसकी शुरुआत ABCD से करते हैं। ये जो गौतम नाम है, ये बुद्ध का था। बुद्ध तो कोई नाम नहीं है। बोध हुआ तो बुद्ध, आपको बोध होगा तो आप बुद्ध हैं, मुझे बोध होगा तो मैं बुद्ध हूँ, है ना। बुद्ध बोध प्राप्त करने से पहले बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ गौतम, उनके पिता ने ये नाम दिया था गौतम। तो उन्होंने ये नाम कहाँ से लिया? क्या ये पहली बार आया था? नहीं, ये अगर पहली बार दिखता है हमें वेद में दिखता है, वैदिक समय में दिखता है। उसमें ऐसे कई बार ये नाम आता है। जैसे एक बार आता है अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम वो है जिन्होंने न्याय सूत्र को की स्थापना की थी, प्रतिष्ठा की थी। अक्षपाद गौतम। ठीक है, अक्षपाद गौतम से भी पहले वेद में हमें ये नाम फिर से मिलता है, जिसका नाम है वामदेव गौतम। वामदेव गौतम एक वैदिक ऋषि थे। आप अगर वेद जब आप पढ़ने गई होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि हर मंत्र के साथ क्या होता है, इसका ऋषि कौन है। उसी तरह से चौथे मंडल के जो ऋषि हैं वो है वामदेव गौतम। पहली बार मुझे गौतम नाम वहां मिलता है। मैं तो सिंधु सभ्यता में जो अभिलेख पढ़े नहीं जा सके, हो सकता है उस जमाने में भी हो, प्री वैदिक सभ्यता में, लेकिन मुझे सबसे पहले वही प्रतीक है वेद। फिर से हमारे सुनने वालों के लिए दोहरा दें जिन्होंने वेद नहीं पढ़े हैं, वो है कि वेद, ऋग्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसमें जिसको हम वेद कहते हैं, वो जो मंत्र है, मंत्र संहिता और ब्राह्मण पहले था, उसमें एक दूसरे ऋषि आपस्तंभ आए, उन्होंने इसको नाम दिया वेद। फिलोसॉफिकल साइड और रिचुअल साइड, रिचुअल साइड ब्राह्मण और फिलोसॉफिकल साइड मंत्र संहिता। और इसको 10 मंडलों में रखा गया। 10 मंडल का मतलब होता है 10 बुक्स, 10 बुक्स ज्ञान के जिसमें। ठीक है, तो इन 10 बुक्स को हम लोग कहते हैं 10 मंडल। 10 मंडलों में ये विभाजित है, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, ऐसे करके। हर मंडल में बहुत सारे सूक्त हैं, यूलॉजीज है, शोभन वचन, और फिर हर सूक्त में बहुत सारे ऋक हैं, ऋक या ऋचाएं या मंत्र। बिल्कुल क्लियर, क्योंकि अक्सर ये शब्द जब आते हैं, मंत्र संहिता, ऋचाएं, तो अभी कंफ्यूज रहता है कि किसको क्या बोला जा रहा है। श्लोक तो बोला नहीं गया, कारिका तो बोला नहीं गया। तो पूरा जो ज्ञान को जब संग्रहित किया गया, तो उसमें फिलोसॉफिकल साइड था, मंत्र संहिता, और ब्राह्मण रिचुअल साइड, दोनों को मिला के आपस्तंभ ऋषि ने ये नाम दिया वेद। फिर ऋग्वेद आया, तो किसमें ऋक है, कैसे हैं, 10 मंडल, हर मंडल में बहुत सारे सूक्त, अच्छी बातें, और हर सूक्त में कई मंत्र, कई ऋक, कई ऋचाएं, इसका नाम ऋग्वेद। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सरल है। ये मैं हम लोग शायद वेदांत दर्पण के पहले एपिसोड से इसलिए बोल रहे हैं, दोहरा रहे हैं, ताकि वेद भी सरल लगे, क्योंकि तो वेद भी जानने की चीज है और कुछ भी नहीं, वो कठिन नहीं ना लगे। उसकी संस्कृत भाषा या उसमें सिर्फ अग्नि को हवि क्यों दी जा रही, आ गया। उसका जो चौथा मंडल है, चौथे मंडल में हम पूरी तरह से वेद तो जानते ही हैं, ज्ञान तो जानते ही हैं, जो मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, वो उसके जो ऋषि हैं, जो मैंने नाम दिया, तो वामदेव गौतम के बारे में भी कहते हैं। वामदेव ने अपने बारे में भी बताया। वामदेव के साथ जैसी घटनाएं घटी थी, जैसे हम लोग आज कहते हैं ना, उस बच्चे का जन्म नॉर्मल हुआ है, सिसेरियन हुआ है। उस जमाने में अगर सिसेरियन जैसे भी होता था, वैसे वामदेव का जन्म हुआ, और
उनके जीवन में, ऐसा वो कह रहे हैं दूसरे सूत्र में चौथे मंडल और वो बता रहे हैं कि उनको डिस्ग्रेस बहुत मिला है, उनको ह्यूमिलिएट बहुत किया गया, और उनको ये लग गया वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जीवन में जो और कोई नहीं, और किसी ने नहीं किया या और कोई नहीं कर सकता, है ना। जैसे मान लीजिए कि आइंस्टाइन ने जो किया वो और कोई नहीं कर सकता था, गैलीलियो ने जो किया और कोई नहीं कर सकता, मर्सी पार्डी ने जो किया वो और कोई नहीं कर सकता था, इस अर्थ में वो मतलब कोई एरोगेंस नहीं। और फिर उन्होंने इसको और ऋषियों ने शिव से जोड़ के देखा, शिव नहीं है वेद में, वहां रुद्र है, या रुद्र शिव बाद में बोला गया। रुद्र का मतलब रौद्र रूप लिए हुए शिव नहीं, वहां पर शब्द आया है रुद्र, और कृष्ण देव नाम है वेद में, और शिव शब्द ही नहीं। तो इसको जब शिव कहाँ से आया, जब तंत्र शब्द आया, तंत्र की बात आई। अब ये जो वामदेव है, इसको लोग शिव का अवतार मानते उस समय के ऋषि, तो शिव को भी डिसग्रेस मिला था, ह्यूमिलिएट किया गया था, जिसकी कहानी सबको पुराणों के द्वारा पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। कैसे दक्ष यज्ञ विध्वंस जो कहानी भी लिखी गई है, जन्मेजय का नाग यज्ञ जो कहानी भी लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद ने इस पर नाटक भी लिखा है, कैसे दक्ष ने अपनी सभा में शिव का अपमान किया, ह्यूमिलिएट किया था और डिसग्रेस मिला, और उनके कारण ही शक्ति भी अपने आप को अपमानित महसूस की। ठीक है, सेम चीज वामदेव के साथ हुआ था, तो वामदेव को शिव का अवतार भी माना। अब वामदेव से वामाचार भी शुरू हुआ, वामाचार यानी तंत्र, और बाद में तंत्र को वेद की एक शाखा बताई गई है। वेद को चूंकि श्रुति कहते हैं, इसलिए लिखा हुआ है संस्कृत में, श्रुति शाखा विशेषः, तंत्र जो है वो वेद की शाखा है। अब वेद को श्रुति या वामाचार कहते हैं, श्रुति की एक शाखा को। वामाचार वामदेव से आया, चौथे मंडल से। तंत्र वहां से शुरुआत होती है जहां से वेद की शुरुआत है, ठीक है। तंत्र ये अब शिव के साथ शक्ति जोड़, अब तक वरुण, मित्र, इंद्र, अग्नि, सोम, ये सब। जैसे ही शिव आया शक्ति जुड़ गया, शिव और शक्ति, यहाँ से ये कंसेप्ट आया, उदाहरण, बिना शक्ति के शिव नहीं, बिना शक्ति के शिव कुछ नहीं कर सकता। तो अगर शक्ति नहीं है, शिव जो है एक पैसिव साक्षी, शक्ति से वो सब कुछ काम करते हैं, पूरा कॉस्मोस, पूरा विश्व ब्रह्मांड सब कुछ चलता है। और उस कॉस्मोस में कैसे क्या चल रहा है, ये है हमारे 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में लिखा हुआ है। ठीक, अब ये जो शिव और शक्ति का आइडिया आया, तंत्र आया, उससे आगे डेवलप होता गया, मैंने वैदिक समय से लेके अब इसको 10th सेंचुरी एडी तक मान लिया अभिनव गुप्ता। इसमें हमें तंत्र के बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। तंत्र में भी जो फिलोसॉफिकल साइड, उसको आगम कहते हैं, रिचुअल साइड को तंत्र कहते हैं, सांख्य फिलोसॉफिकल साइड को कहते हैं योग, रिचुअल साइड को कहते हैं सांख्य योग, न्याय वैशेषिक। वैसे ही आगम तंत्र, आगम फिलोसॉफिकल साइड है, तंत्र, ठीक है। इसमें शिव और शक्ति चाहिए, शक्ति के बगैर शिव कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। पुरुष प्रकृति का आइडिया भी सांख्य में यही से आया, पुरुष और प्रकृति, पुरुष और स्त्री, सहवास, सेक्सुअल संबंध, ठीक है। आ रहे हैं धीरे धीरे कैसे वेद से चल के, है ना। वो जैसे एक छोटे बच्चे के बारे में बताया जाता है कि वो 3-4 का बच्चा था, और वो गाय पर ऐसे, उसको आता नहीं था, वो नदी पर ऐसे याद करके गया, है ना। अब गाय पर आ गया तो क्या करेगा, गाय को नदी किनारे बांध दिया, नदी पर लिखना शुरू कर दिया। वैसे ही कोई भी विषय होगा, उसको हम वेद के तल पर ले जाएंगे, और अपने आप को कुछ न कुछ उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं वही बच्चा हूँ जिसको एक ही ऐसे आता है, दूसरा ऐसे आता है। तो वेद अगर आ गया तो फिर बाकी नदी और गाय और किसी पर भी कोई ऐसे आ जाए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे, पहली बात तो देखेंगे कि कैसे विकृति की शुरुआत कहाँ हुई, जो हम लोग विकृति अभी देख रहे हैं। तो क्या हुआ, अब आया तंत्र की दुनिया। तंत्र की दुनिया में कहा गया कि हमारे शरीर में 6 चक्र, षट चक्र दर्शन कहा गया उसको, ठीक। षट चक्र को बताया गया, सबसे पहले मूलाधार है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है,
उसके बाद मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र है। 6 चक्र के बाद जब हम लोग पहुंचते हैं उसके सहस्रार है। ये चक्र क्यों है, चक्र की व्यवस्था क्यों है? इसलिए है क्योंकि शक्ति सोई हुई है मूलाधार चक्र के पास। वो जब जागती है और जाग के वो शिव के पास पहुंचना चाहती है सहस्रार में, इससे शक्ति शिव से जाके मिलती है। ठीक है, शक्ति शिव से मिलती है। इस संयोग को कहा गया है कुंडलिनी जागरण। अब कुंडलिनी को कैसे जागृत करें, इसके लिए पूरे विश्व भर में विशेषकर भारतीय लोग इसको सिखाते भी हैं सभाओं में लेकर। आइए मैं आपको कुंडलिनी जागरण सिखाता हूँ। कुंडलिनी जागरण से क्या होगा, आपको शिवत्व प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है, हमारी जो इंडियन फिलोसॉफी है ये टीच करने की चीज नहीं है, रियलाइज करने की चीज है। लेकिन ये भी बताते हैं लोग कुंडलिनी जागरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो पता नहीं कुंडली जागरण होता होगा कि नहीं, लेकिन तंत्र की व्यवस्था है। और 6 चक्रों की बात कबीर साहब भी कहते हैं और हमारे यहाँ वेद के समय से चला आ रहा है। ये एक दूसरी दुनिया है और उसका जो डिवाइन लैंग्वेज है उसको संध्या भाषा। और 6 चक्र और संध्या भाषा के अलावा तीसरी अंतिम चीज जानने की है कि इसमें 3 नाड़ियों की बात की गई, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला। इसकी भी बात अक्सर लोग पढ़ते हैं बचपन से ही। कबीर के जब पद पढ़ते हैं हाई स्कूल में तो उसमें आता है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ठीक है, लेकिन जानते कुछ नहीं है। कोई आदमी इसको बताता है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानता है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो 3 नाड़ियां हैं, 6 चक्र हैं, ये दिखते नहीं। अब क्या 6 चक्र ही होते हैं? तो हम लोग देखते हैं जब हम संगीत का ग्रंथ पढ़ने जाते हैं, संगीत के लोगों को कुछ तैयार किया जाता है अपने शरीर के भीतर से संगीत को कैसे देखें, तो उसमें 10 चक्रों की बात आचार्य शारंग देव ने संगीत रत्नाकर के प्रकीर्णक अध्याय में बताई। तो उन्होंने 10 कैसे कर दिया 6 की जगह। तो ये जो अनाहत चक्र है, ये विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, यहाँ पर 3 चक्र और जोड़े, सोम चक्र, मनस चक्र, ललिना चक्र। ये इतने पोर्शन के लिए चूंकि हमारे यहाँ स्वरित और उदात्त अनुदात्त स्वरों के बारे में जो बोला गया है और ये कहा गया कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पर स्वर का स्थान है, गले में है, सिर में है, ये जो बताया गया है उसके लिए 3 चक्र और बताए। होते थे 100 चक्र जो गोपीनाथ कविराज जी ने बताया है, सबके नाम भी बताए। लेकिन उन 3 चक्रों को 6 में और जोड़ा ताकि सिर्फ आर्टिस्ट के लिए वो 3 चक्र वो चीज जाने, क्योंकि तो हम जब जानते हैं तो हमारी समझ बनती है। जैसे कि हमने किसी के एपिसोड में शायद आपको बताया था कि हमारे यहाँ वेदांत के महापुरुष भी बोलते हैं और सारे स्कॉलर्स बोलते हैं कि सबसे पहले इंद्रियों का निग्रह जरूरी, इंद्रियों का कंट्रोल जरूरी है ना। तो इसके लिए पूरा पतंजलि की योग सूत्र, यम, नियम, आज्ञा आदि सारा चीज जो है, प्रत्याहार है, आसन है, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें। तो हमने आपको बताया था किसी एपिसोड में कि जो इंद्रिय हमारे 5 ज्ञान, और उसमें हम 6 ऑर्गन क्यों नहीं जान रहे, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से हम इस जगत के बारे में जानकारी रखते हैं ना। 5 इंद्रियों से हम कभी भी आत्मा को नहीं जान सकते। और अगर हम आत्मा को जानने में रुचि ले रहे हैं तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय निरर्थक हो गई ना। ये समझ ही काफी नहीं है, हमको इंद्रिय को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। वो हमारे लिए इररिलेवेंट हो गया ना। ये हमने किसी के एपिसोड में कहा था। एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक उसी तरीके से अब इसको अगर देखें कि आपको मैं बताऊं, ये तंत्र को लेकर के पिछले 40-50 सालों से बहुत सारी किताबें आई। इंग्लिश में पहले आई है, फिर दूसरी भाषा में। उसमें तंत्र और सेक्स को जोड़कर ही उसके टाइटल्स हैं और सारी किताबों में ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए, तंत्र में चक्र है, हमारे शरीर में चक्र है, जो नाड़ियां है, हर चक्र के स्थान में जो कमल पुष्प है, उसके दल है, पत्तियां, उसमें जो वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए हैं, ये सब तो क्लिनिकली डायग्नोज नहीं हो सकता। जैसे एक डॉक्टर माइंड को नहीं दिखा सकता, वैसे कोई डॉक्टर शरीर को ओपन हार्ट सर्जरी भी करेगा तो वहां पर वो कमल दल वर्ण दिखा सकता है। तो और सेक्स जो है पूरी तरह से भौतिक चीज है, शरीर के स्तर की चीज है। ऐसे में तंत्र की जितनी भी किताबें
कोई किताब आप किसी बुक शॉप पे चले जाइए, आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, जो भी तंत्र किताब मिलेगी इंग्लिश में, उसमें सेक्स जुड़ा हुआ है। और असंख्य वीडियो मिलेंगे जिसमें पुरुष स्त्री बैठ के तंत्र बता रहे, सिखा रहे। यानी हम बार बार बोल रहे हैं, जिसको ज्ञानेंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है, हमारे चक्र, हमारे कमल दल, वर्णमाला के अक्षर, कुंडलिनी, कुछ भी नहीं देखा सकता है, उसको शरीर के अभ्यास से बताने की कोशिश की जा रही है। यही पहली विकृति नहीं है। अभी जो विकृति की हम लोग बता रहे थे, विकृति कैसे स्टार्ट हुआ बता रहे हैं। अब उसमें क्या होता है बताते हैं। पुरुष स्त्री माने पुरुष पति बैठ गया है, ठीक है, और उसके ऊपर स्त्री बैठ गई आमने सामने, ठीक है, और पूरी तरह से संयोग की अवस्था, जैसे इंटरकोर्स करते हैं दोनों लोग, फिजिकल लेवल पर एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, इसको हमारे यहाँ ऊर्ध्व लिंग बोला गया है शिव के लिए, जिसके लिए हमारे यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई है। ऊर्ध्व लिंग का मतलब वास्तव में क्या होता है कि प्राण जब शरीर को छोड़ता है तो ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर तभी जाएगा जब उसके पास संसार नहीं रह गया हो, और जब संसार नहीं रह गया होगा, जब वो जो प्राण ऊर्ध्व लिंग होगा, जो हमारे यहाँ 10 अंगुल का बताया गया है, तब उसको मोक्ष या मुक्ति मिलेगी। काशी में मरने पर मोक्ष होता है तभी जब ऊर्ध्व लिंग होता है, एक्चुअल कंसेप्ट। अब जो है, जब वो फिजिकल लेवल पर बैठ रहे हैं ऊर्ध्व लिंग अवस्था में, इंटरकोर्स की अवस्था में, तो जब वो एक्साइटेड हो रहे हैं, दोनों लोग जब एक्साइटमेंट को फाइनल कहा जाएगा कि थ्रेशोल्ड पर पहुंच रहे हैं, वहां पर वो कह रहे हैं कि अब हम इसको टर्न देंगे इस एनर्जी को ब्रेन की, ठीक। फिजिकली कुंडलिनी जागरण, फिजिकली तंत्र को ऐसे बताया, ठीक है। अब तंत्र में जो चक्रों के माध्यम से कुंडलिनी जागरण की बात है, उसमें सिर्फ ये है कि वहां पर ब्रेन है ही नहीं है, माइंड है ही नहीं, शरीर ही नहीं है। शरीर में रहते हुए हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, शरीर में रहते हुए हम प्योर कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं, शरीर में रहते हुए हम आत्मा या ब्रह्म को जान सकते हैं। इसे शरीर मिला है मनुष्य जीवन, ये तो ठीक है, लेकिन बस इतना ही शरीर। कैसे जान सकते हैं? जब हम मन का सेंस न रहे, शरीर का सेंस न रहे। यहाँ पर तो शरीर का पूरा सेंस आ रहा है ना तंत्र के साथ सेक्स जोड़ने से, क्योंकि पुरुष प्रकृति क्या है कि वो पुरुष स्त्री कर दे रहे हैं, पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री तो वही बाद में जाएंगे। और इसको हम बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं, ताकि आधे घंटे में अब हम लोग को 30-40 मिनट में करना होता है, तो हम लोग के पास शायद थोड़ा बहुत समय हो, 5 मिनट या ऐसा कुछ ना, तो इतना समय है। सर 4 मिनट के आसपास है। हाँ, वो खत्म होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी पुरुष स्त्री चल रहा है तंत्र में, और हम लोग पुरुष स्त्री के दैहिक क्रियाओं से तंत्र को समझने और समझने की कोशिश करें, सारी किताबें चल रही हैं। जबकि क्या है कि जब व्यक्ति मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोग कर रहा है, यानी जब वो मन छोड़ दे रहा है, थॉट और माइंड, इंटेलेक्ट छोड़ दे रहा है, जब बॉडी को भी हटा दे रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, इंटेलेक्ट कॉन्शियसनेस नहीं, माइंड कॉन्शियसनेस नहीं, जो कि आपने शुरू में बोला कि वेदांत ये नहीं है ना। जब ये सब कॉन्शियसनेस नहीं है, तब तो क्या हो रहा है? जो ब्रह्म है, जो कॉन्शियसनेस है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। जब शरीर में ही हम हैं, और जब हम शरीर का कॉन्शियसनेस नहीं है, माइंड नहीं, बॉडी नहीं, इंटेलेक्ट नहीं, अहंकार नहीं, पास नहीं, ऐसी स्थिति में जब हम हैं, हमको दूसरे शरीर की जरूरत। पहले ही शरीर जब मेरे पास नहीं रहा, भाई मेरे पास, मैं शरीर में नहीं हूँ, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, मेरा ही शरीर नहीं, मैं दूसरे शरीर से संबोधित कैसे होगा? मेरे लिए तो आपका शरीर भी इरिलेवेंट हो गया ना, उन 5 ज्ञानेंद्रियों की तरह। जब मेरे लिए, मेरे पास, मैं मान लीजिए एक आत्मा हूँ और मैं हवा में ईथर में चल रहा हूँ, मेरे पास कोई शरीर नहीं है, मैं चाय भी नहीं पी सकता, तो मेरे लिए दूसरा शरीर ही नहीं रहा ना तो पुरुष न स्त्री। ऐसे में, ऐसी स्थिति में जो एनर्जी है, जो सुप्त है, वो अपने आप को रिलीज करती है। वो जब एनर्जी रिलीज करती है, तो वही आनंद है, वही ब्रह्म है, और दैट इज कुंडलिनी जागरण, दैट इज तंत्र। वहां पर चक्र और फिर ये तंत्र की फिर बात ही नहीं रह जाती बॉडी की। वहां पर अगर हम सेक्स की बात आ रहे हैं तो विकृति हुई। अब उस विकृति के आगे की विकृति है पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री, जहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं।
तो देह के लेवल पर जब तक ही हम रहेंगे तब तक विकृति रहेगी। कॉन्शियसनेस के लेवल पर जाने पर ही हम विकृतियों से बच सकते हैं और वेदांत को समझ सकते हैं। ये हो गई कृपा। ट्रू। जी सर, अच्छा लाभदायक रहा ये सर। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से बहुत पॉइंट्स इसमें बता दिए हैं। और और अच्छी तरह से और कुछ अगर इस पे जानना चाहें तो मैं उन बिंदुओं को ले आऊंगी अगले एपिसोड में। इसी से रिलेटेड उन बिंदुओं को मैं लाना चाहती हूँ। वैसे तो अंत में आपने बता ही दिया और उसको व्याख्या भी कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। अ, धन्यवाद सर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्रणाम। आनंद।